ये बूढ़े आदमी है जो सबको एक राज की बात बता रहे हैं। हाँ, कहानी बहुत पुरानी है। एक जमाना था। गांव छोटा था, लेकिन वहां एक खजाना छुपा हुआ था। कोई सोना या गहना, बल्कि एक क्रिस्टल जो आकाश से गिरा हुआ था, एक नीली रोशनी में चमकता हुआ। और जिस किसी के पास ये होगा, उसे अप्रतिम शक्ति मिलेगी। पर अरे, जो लालच उस क्रिस्टल ने लोगों के दिलों में डाला, वही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन गया। एक युवा महिला जिसकी आंखों में जोश और उत्साह है, एक समूह के सामने खड़ी है और उत्साहित होकर बोल रही है। ज़रेनिया, मैं उस क्रिस्टल की कहानियां बचपन से सुनती आई थी। मेरी दादी हमेशा कहती थी कि हमें उसकी रक्षा करनी है। हमें उसे छुपा कर रखना है ताकि कोई उसे बुरी नियत से न पा सके। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मुझे यह सवाल सताने लगा, क्या हम इसे हमेशा छुपा कर रख सकते हैं? क्या हम इसे बचा सकते हैं? या बदल रही थी। लोग अब छोटे गांवों और साधारण एक शाम, जब मैं गांव के किनारे से गुजर रही थी, मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। कुछ लोग काले चादरों में लिपटे हुए, जिनकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी, पहाड़ों की ओर बढ़ रहे थे। उनके नेता, जिनके चेहरे पर एक गहरी घाव की निशान था, एक अजीब भाषा में बात कर रहे थे। मैं एक पत्थर के पीछे छुप गई, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। वह नेता था मैग्नस, उस पड़ोसी राज्य का एक बेहद खतरनाक आदमी। और यह साफ था कि वे क्रिस्टल की तलाश में थे। एक विद्वान जो अपनी चश्मा पहने हुए लकड़ी की मेज पर पड़े पुरानी पांडुलिपियों के बीच बैठा है, सोच समझ कर बोल रहा है। हाँ, मैं उसे भली भांति जानता हूँ। देखो, वो हमेशा से इतना निर्दयी नहीं था। वह भी कभी मेरा साथी था, एक विद्वान। हम दोनों आकाश और पृथ्वी के रहस्यों पर शोध करते थे। लेकिन कहीं न कहीं उसकी सोच बदल गई। वो शक्ति का पुजारी बन गया। उसकी इच्छाएं और कहा जाता था कि हमारे पूर्वजों को ये देवताओं ने दिया था। जब मैंने सुना कि मैग्नस और उसके अनुयायी पहाड़ों की ओर बढ़ रहे थे, तो मुझे यह समझ में आ गया था कि हमें कुछ करना होगा। हम सिर्फ क्रिस्टल की रक्षा नहीं कर सकते थे, बल्कि हमें इसे पूरी तरह से नष्ट करना होगा, ताकि कोई भी उसके बुरे उद्देश्य को पूरा न कर सके। मैं और मेरी टोली रात के अंधेरे में चुपके से पहाड़ों की ओर बढ़े। रास्ता कठिन था और हम जानते थे कि हमें हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। पहाड़ों के बीच में कई खतरनाक जीव रहते थे, लेकिन हमारे पास एक उद्देश्य था, क्रिस्टल को बचाना। एक वृद्ध व्यापारी जो अपनी दुकानदार की टेबल पर बैठा हुआ है, धीमी आवाज में अपनी कहानी सुनाता है। आप जानते हैं, उस समय मैंने भी अपनी आंखों से देखा था कैसे लोग उस क्रिस्टल के बारे में बातें करते थे। व्यापारियों के बीच अफवाहें फैली थीं कि यदि वह क्रिस्टल मिल जाए तो एक नई युग की शुरुआत होगी। लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ छलावा था। अपनी ध्वनि में गहरी रहस्यपूर्णता रखते हुए बोलती है। तुम सभी की बातें सुन चुका हूं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। क्रिस्टल, यह तो केवल एक प्रतीक है, असली शक्ति तो उसके भीतर के रहस्यों में छिपी हुई है। अगर तुम उसे केवल एक वस्तु की तरह देखते हो, तो तुम कभी भी उसकी असल महत्ता को नहीं समझ पाओगे। जो लोग इसका जब योद्धा वहां पहुंचे तो योद्धा और मैग्नस के बीच बड़ी लड़ाई हुई और क्रिस्टल कई टुकड़ों में टूट गया, जिससे गांव में तबाही मच गई। हम इस गांव को कैसे बचा सकते हैं? हमें गुरु से पता करना चाहिए। हाँ, चलो। अब गांव को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें क्रिस्टल के हर एक हिस्से को ढूंढ के उसे जोड़ना होगा और सभी गांव वाले को मिल के एक विधि करनी होगी, तभी ये तबाही शांत होगी। फिर गांव का सारा पानी सूख जाता है और गांव फिर से हरा भरा हो जाता है। जब गांव का सारा पानी सूख जाता है, तब मैग्नस योद्धा से अपनी गलती की माफी मांगता। फिर वॉरियर क्रिस्टल को लेके पहाड़ों की तरफ बढ़ता है ताकि वो उसे कहीं सुरक्षित जगह रख सके। फिर वो उसे अच्छी जगह पहाड़ों में छुपा देता है। सभी गांव वाले मिलके गांव को त्योहार की तरह सजाते हैं और इस दिन को मनाते हैं।